हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमाणि हरिप्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा परतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 14वां अध्याय का पाठ होगा। 13 अध्याय में था कि महाराज दशरथ रो रहे हैं और कैकेयी से प्रार्थना कर रहे हैं। दशरथ कह रहे हैं कि यदि कैकेयी तुमको मैंने प्रसन्न करके राम को वन भेज देता हूँ तो मैंने पहले बात जो राम को राजा बनाने की थी वह सच हो जाएगी। और पहले कैकेयी से बोल रहे हैं, मैं पहले पुत्रहीन था और फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन तेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है। दशरथ पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। कल्याणी देवी जो सदाचारी दीन तेरे आश्रित विशेषता राजा है, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा करो। सुंदर कटित प्रदेश वाली कैकेयी नंदनी, मैंने जो यह श्री राम को राज देने की बात की है वह किसी सुने घर में नहीं भरी सभा में घोषित की है। अतः बाले तू बड़ी सहृदय है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर। देवी प्रसन्न हो जा। अनुनय विनय के बाद भी जब कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल मुंह से निकालती गई तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और सुध-बुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए जब मनोहर वादों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने राजा दशरथ ने तत्काल मनाही कर भेजकर सबको बंद करवा दिया। अब 14वां अध्याय। कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देकर अपनी वरों के पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना, महर्षि वशिष्ठ का अंतपुर के द्वार पर आगमन और सुमंत को महाराज के पास भेजना। राजा की आज्ञा से सुमंत और श्री राम को बुलाने के लिए जाना। पुत्र शोकार्तित पापम विशेषज्ञं पतितं भूमु विचेष्टमानम उत्प्रेक्षा इच्छकामिदम अब्रवीत। इच्छा कुकुल नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे, वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें की यह अवस्था देखकर कैकेयी इस प्रकार बोली, पापम कृतवे किमिदं मम संस्कृत्या संस्रवम शेषे क्षिति तले सन्नासित्वा स्वीत त्वम अर्हसि। महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, अतः मैंने उन्हें मांगा। तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहा हो, यह पाप का फल हो। आहु सत्यम ही परमं धर्मं धर्मविदो जना
सत्यमाश्रित्या च मया त्वं धर्म प्रतिचा ओदिता। धर्मक पुरुष सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बताते हैं। धर्म उस सत्य का सहारा लेकर मैंने सत्य को धारण किया है। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। संसुत्या सभ्य सेनाया स्वतनु जगतपति प्रदाय पच्चिणे राजा जगामम गतिमुत्तम। पृथ्वीपति राजा सब ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे दिया और देकर उत्तम गति को प्राप्त कर ली। तथा हर्लाकलर्क तेजस्वी पुत्रम यति हलार्क तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे यजमाने स्वके नेत्रे उद्दित्या विमना ददो। इसी प्रकार तेजस्वी राजा लार्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लगाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दी। सरिता तुम पति स्वल्पा मर्यादम सत्यमन्विता सत्यानुरोधात् सम्मेया बेला स्वामनाति वर्तते। सत्यवादी को सत्य प्राप्त हुए समुन्सत का ही अनुसरण करने के कारण आदि के कारण आदि वो अपनी छोटी सी सीमा ताल भूमि का भी उल्लंघन नहीं करते। समुद्र के बारे में बोले कि अपनी सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करता समुद्र। सत्यमेकं पदम ब्रह्मा सत्य धर्म प्रतिष्ठितम सत्यमेका छया वेदा सत्य नावाप्यते परम। सत्य ब्रह्म स्वरूप शब्द ब्रह्म रूप सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य अविनाशी वेद सत्य ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्यम सनुवर्तस्या यदि धर्मदिता मति सावरम सफला में अस्तु वरदो ही असी सत्यमम। इसलिए यदि आपकी बुद्धि सत्य में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि मेरा मांगा हुआ वर सफल होना चाहिए क्योंकि आप स्वयं ही वर के दाता हैं। धर्मस्य एवस्य विकामार्थः मम चेविच्चा ओदनात् प्रवाजस्य सुतं रामं त्रिखलु त्वं ब्रवीम्यहम्। धर्म के अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। समय चा मम यदि वाना करिष्यसि समय चा मम यदि वाना करिष्यसि अग्रस्तस्ते परित्यागा परित्याज्यामि जीवितम। और यदि मुझको की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे उपेक्षित होकर आपके सामने अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। एवं प्रचोदिता राजा कैकेय्या निर्विशंकया नासकत पाशम उन्मुक्तो बलिरेंद्र कितम यथा। इस प्रकार कैकेयी जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया तब उस राजा शतरूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके। उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पास से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। उद्भ्रांता मृदश्चापि विवर्ण बदनो अभवत् साधुर्यो वे परिस्पंदन युग चक्रांतरम यथा। 2 पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाली गाड़ी के बैल की भांति उसका हृदय भ्रांत हो उठा। उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। विकलयाभ्याम चाहते
विकलांबा च नेत्राभ्या पश्यन्निव भूमिपा पृच्छाधैर्य संतभ्या कैकईदमब्रवीत्। अपने विकल नेत्र से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी सावधानी से भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकई से इस प्रकार कहा। हस्ते मंत्र किता पाड़ी अग्नो पापे मया कृतम सत्य जामे स्वयं एकी तब पुत्रे सत्वया। पापनी, अब मैंने अग्नि के समान सागुष्टम ते गृहामि सौभाग्य त्वाम हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उस हाथ को आज छोड़ रहा हूँ। तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र को भी त्याग करता हूँ। प्रयाता रजनी देवी सूर्योदयो सुदेव प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्तोपयं प्रति अभिषेका ही जनस्त्वम इष्यति माम ध्रुवम। देवी रात बीत गई है, सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही राम का अभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। रामाभिषेकम संभारेसि तदर्थमुपकल्पिते रामं करिष्यतु तब मे मिग्रसो मितस्ता सलिलं क्रिया सपुत्रस्ता त्वयं नैवा कर्तव्या सलिल क्रिया। उस समय जो समस्त श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि ना देना। व्यवास्त्या शुभचरे यदि रामाभिषेचनम नासक्तो हम अस्मि द्रष्टुम दृष्ट्वा पूर्व तथा मुखम हतर्षम तथानंदम पूर्व जन्म अवांगमुखम। पापचारण, यदि तू राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे तेरे लिए जलांजलि का कोई अधिकार ना होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक समाचार से जो उन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देखना चाहता हूँ, वैसा हर्ष के बाद आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीच लटके हुए मुख को भी नहीं देख सकूंगा। महाराज ताम तथा बुव्रतस्या मुग्धाया। महाराज दशरथ के कैकई इस तरह की बातें करते करते चंद्रमा और नक्षत्रमालाओं से अलंकृत वह पूर्णमय रजनी बीत गई। प्रातः प्रभात काल आ गया तथा पाप समाचारा कैकई पार्थिवा पुनः वाचा परसम वाक्यम वाक्य ग्यारो समूर्षिता। तदंतर बातचीत के दौरान बातचीत को मन को समझने वाली पाप चारणी के कई रोज से मूर्छित होकर राजा से बोली, कठोर वाणी में बोली, किम इदं भासते राजन वाक्यम रोजमपमं अनायिस्तुं क्लिष्टं पुत्र रामय हर्षसि। स्थापे राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निसपत्न्या च मां कृत्वा कृत्यो भविष्यति। राजन, आज विष और शूल आदि से रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन बोल रहे हो, इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलाइए और मेरे पुत्र पुत्र पर राज्य प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत ही हो सकेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।